नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंपाइलर्स वर्सेस इंटरप्रेटर्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि जब आप कोड लिखते हो तो कंप्यूटर उसको आखिर समझता कैसे है। तो आज हम इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आखिर ये लैंग्वेज गैप है क्या उसको समझेंगे। फिर हम मिलेंगे अपने ट्रांसलेटर से जो इस गैप को भरते हैं। उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करने के 2 अलग अलग रास्ते देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आखिर में ये जानेंगे कि ये सब आपके लिए जानना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द ह्यूमन कंप्यूटर लैंग्वेज गैप। बेसिकली ये वो कोर प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए ही कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को बनाया गया था। सोचो जरा, आपने कोड लिखा, मान लो पाइथन में या C++ में, लेकिन कंप्यूटर का जो CPU है, जो उसका दिमाग है, वो तो सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस की भाषा समझता है, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। तो आपकी लिखी हुई इंग्लिश जैसी लैंग्वेज मशीन तक कैसे पहुंचती है? सोचा है कभी? स्क्रीन पर देखिए, ये एक SQL क्वेरी है। इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इसे पढ़ना और समझना हम इंसानों के लिए काफ़ी आसान है। साफ साफ लिखा है, सेलेक्ट वाइन बिन्स फ्रॉम सेलर। पता चल रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए ये बिल्कुल एक विदेशी भाषा जैसा है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इस स्लाइड में देखो, असली कहानी यही है। लेफ्ट साइड पर है हमारा सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, और राइट साइड पर है मशीन कोड जो CPU समझता है, मतलब सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस का कॉम्बिनेशन। इसी को कहते हैं लैंग्वेज गैप, और इस गैप को पाटना यानी इसको ब्रिज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस गैप को ब्रिज कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास 2 गाइड्स हैं, 2 ट्रांसलेटर्स हैं जो हमारे कोड को मशीन तक पहुंचाते हैं। चलिए इन दोनों से मिलते हैं। हमारा पहला ट्रांसलेटर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? ये आपके लिखे हुए पूरे के पूरे प्रोग्राम को, मतलब फाइल की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक एक ही बार में स्कैन करता है और उसे मशीन कोड में बदल देता है। और ये सारा काम प्रोग्राम को रन करने से पहला होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई ट्रांसलेटर पूरी किताब को ट्रांसलेट करके आपको दे दे और फिर आप उसे आराम से पढ़ो। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अच्छा, तो अगर कंपाइलर सब कुछ एक साथ ट्रांसलेट कर देता है तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कुछ आइडिया? चलिए देखते हैं। और ये रहा हमारा दूसरा ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर से बिल्कुल अलग काम करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं पढ़ता। ये प्रोग्राम की एक लाइन पढ़ता है, उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और तुरंत उसे एग्जीक्यूट कर देता है। फिर अगली लाइन पर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनाइटेड नेशंस में एक लाइव ट्रांसलेटर होता है ना, जो एक एक सेंटेंस को तुरंत ट्रांसलेट करता है। फोकस बना हुआ है ना? अब इन दोनों के काम करने के तरीके को और बेहतर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कंपाइलर एक प्लानर की तरह है जो सब कुछ पहले से प्लान करके रखता है, और इंटरप्रेटर एक इम्प्रोवाइजर है जो मौके पर ही काम करता है। ध्यान से देखो, ये है कंपाइलर का रास्ता, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा। अगर कोई भी सिंटैक्स एरर है तो वो सारे एरर्स एक साथ दिखा देगा। अगर सब ठीक है तो सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करेगा जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। फिर एक लिंकर उस ऑब्जेक्ट कोड को दूसरी ज़रूरी फाइल्स के साथ जोड़कर एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे कि .exe फाइल बनाता है, और आखिर में आप उस फाइल को रन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट कोड क्या चीज़ है? आसान भाषा में समझो, ये मशीन कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब प्रोग्राम अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बस उसके अलग अलग हिस्से तैयार हैं। लिंकर का काम इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक फाइनल प्रोग्राम बनाना है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और अब देखो इंटरप्रेटर का रास्ता, बहुत सिंपल। पहली लाइन पढ़ो, ट्रांसलेट करो, एग्जीक्यूट करो। फिर दूसरी लाइन पढ़ो, ट्रांसलेट करो, एग्जीक्यूट करो। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए या कोई एरर ना आ जाए। आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्पीड की बात करें तो कंपाइल्ड कोड फास्ट चलता है क्योंकि ट्रांसलेशन का काम पहले ही हो चुका है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसलिए वो थोड़ा स्लो होता है। एरर हैंडलिंग में कंपाइलर सारे एरर्स एक साथ दिखाता है, जबकि इंटरप्रेटर जहां एरर मिलता है वहीं रुक जाता है। कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर नहीं बनाता। और सबसे अहम, एक बार कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को रन करने के लिए सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंटरप्रेटर को हमेशा सोर्स कोड चाहिए ही होता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। आखिर ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? रियल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यहाँ कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स हैं। C, C++, C# जैसी लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड हैं। इनका यूज़ परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स या गेम्स बनाने में होता है। वहीं दूसरी तरफ पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट ये सब इंटरप्रेटर बेस्ड हैं। ये वेब डेवलपमेंट और स्क्रिप्टिंग के लिए पॉपुलर हैं क्योंकि इनमें छोटे छोटे चेंजेस करके तुरंत रिजल्ट देखना बहुत आसान होता है। तो आखिर आपको ये सब क्यों पता होना चाहिए? पहला, डीबगिंग के लिए। अब आपको पता है कि पाइथन क्यों पहले एरर पर ही रुक जाता है और C++ कंपाइल करने पर 50 एरर्स की लिस्ट क्यों दे देता है। दूसरा, परफॉर्मेंस। आपको समझ आएगा कि C++ का प्रोग्राम पाइथन स्क्रिप्ट से ज़्यादातर तेज़ क्यों चलता है। तीसरा, डेवलपमेंट। आप समझेंगे कि डेवलपमेंट के टाइम इंटरप्रेटर्स इतने हेल्पफुल क्यों होते हैं। और चौथा, ये कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ और एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। इसको नोट किया? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि हमारा सोर्स कोड कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ मशीन कोड में बदलता है जो फास्ट होता है, जबकि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है जो डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचिए, जो लैंग्वेज आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है, और इसका आपके कोडिंग स्टाइल पर क्या असर पड़ता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।